कल भारतीय वायुसेना का एक जैगवार फाइटर बॉम्बर क्रैश हो गया था। भारत में एक और तैयारा गिरकर तबाह। कि ये हवा में उड़ते हुए ताबूत है। कहा कि ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है, ये प्लेन इतने ज़्यादा पुराने हो चुके हैं कि अब ये उड़ने लायक नहीं है, इसलिए इनमें बार बार कोई ना कोई खराबी आ जाती है, इनकी मेंटेनेंस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और इनमें कई खामियां हैं। लेकिन जब नई पीढ़ी के या अपग्रेडेड लड़ाकू विमान क्रैश होते हैं तो इसके पीछे की वजह को लेकर कई गंभीर सवाल उठते हैं। पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। हर कुछ दिनों में, हर कुछ महीनों में खबर आती है कि हमारा जो फाइटर जेट है वो क्रैश हो जाता है। कभी मिग-21, कभी सुखोई की भी खबर आती है। क्योंकि ज्यादातर जो प्लेन क्रैश होते थे वो मिग सीरीज के ही प्लेन थे और नए प्लेन्स खरीदने चाहिए। फिर नए प्लेन खरीदे भी गए, लेकिन अब बड़ा बदलाव जो आप देख रहे हैं वो ये है कि अब हमारे देश में सुखोई, जैगुआर, मिराज 2000 और तेजस जैसे नई पीढ़ी के फाइटर जेट भी क्रैश हो रहे हैं। यानी ये क्रैश बंद नहीं हो रहे, दुर्घटनाएं बंद नहीं हो रही, जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि इन 4 जून 2024 से 2 अप्रैल 2025 के बीच, ये समझ लीजिए लगभग एक साल में, भारतीय वायुसेना के 6 फाइटर जेट क्रैश हुए हैं। तो आखिरकार हो क्या रहा है हमारे इंडियन एयरफोर्स के अंदर? क्यों नहीं हमारे जो पुराने फाइटर जेट्स हैं उसको हम हटा क्यों नहीं देते, नए से उसको रिप्लेस क्यों नहीं किया जा रहा है? वो इंजन वाला सबसे सुरक्षित एयरक्राफ्ट माना जाता है, लेकिन ये भी हमारे देश में क्रैश हो गया। दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जहां ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो जाते हैं, लेकिन भारत में पुरानी पीढ़ी से लेकर नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी अब क्रैश हो रहे हैं। जनरेशन के हेलीकॉप्टर्स भी हमारे यहां क्रैश हो रहे हैं। जब कोई मिग सीरीज का लड़ाकू विमान क्रैश होता है तो यह बात मानी जा सकती है कि ये पुरानी पीढ़ी के आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वाले बहुत पुराने हो चुके लड़ाकू विमान हैं। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। भारतीय फिजाइया के तैयारे एक के बाद एक करके गिरकर तबाह हो रहे हैं। ये तैयारों की तबाही भारतीय फिजाइया के दिफा पर संगीन सवालात उठा रही है। एक तरफ पाक फिजाइया के तैयारे उरूज पर तो दूसरी तरफ भारतीय फिजाइया के तैयारे ज़मीं बोस होते नज़र आ रहे हैं। अभी 2 तैयारों की इंक्वायरी चल ही रही थी कि एक और तैयारा गिरकर तबाह हो गया, पायलट भी हलाक हो गया। आइए देखते हैं इस वीडियो। क्रैश हो गया जिसकी वजह से हमारे जो एक पायलट हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए और जो दूसरे पायलट थे उनको अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है। लेकिन यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। हर कुछ दिनों में, हर कुछ महीनों में खबर आती है कि हमारा जो फाइटर जेट है वो क्रैश हो जाता है। कभी मिग-21, कभी सुखोई की भी खबर आती है। तो आखिरकार हो क्या रहा है हमारे इंडियन एयरफोर्स के अंदर? क्यों नहीं हमारे जो पुराने फाइटर जेट्स हैं उसको हम हटा क्यों नहीं देते, नए से उसको रिप्लेस क्यों नहीं किया जा रहा है? वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इंसिडेंट है कल 2 अप्रैल को देर रात को आता है, पता चलता है। और अक्सर आपने देखा होगा हमारे जो पायलट्स हैं वो अक्सर ट्रेनिंग वगैरह किया करते हैं। तो उसी के दौरान बताया जा कि यहाँ पर गुजरात के जामनगर में, इनफैक्ट अगर आप देखो तो ये जामनगर रहा जो शहर है उसके जस्ट बगल में ही, ये पास में जामनगर एयरपोर्ट है, सिविलियन एयरपोर्ट भी है, लेकिन मेनली ये आपका एयर बेस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली जो वेस्टर्न बॉर्डर है हमारा, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर सटता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सीमा को प्रोटेक्ट किया जाता है इस एयर बेस के माध्यम से। और बताया ये जा रहा है कि बस कुछ ही देर बाद जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है एयर बेस से, उसके कुछ ही देर के बाद इस जेट के क्रैश होने की खबर सामने आती है। अब देखिए, ये जो जेट क्रैश हुआ है वो है आपका जैगुआर। ये आप देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कई दशकों से इस जैगुआर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनफैक्ट ये डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जिसको जॉइंटली डेवलप किया गया था ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा ड्यूरिंग 1960s और 70s में, और भारत के एयरफोर्स में इसको 1979 से इंडक्ट किया गया था। और इंडियन एयरफोर्स का स्पेशली ये प्रीमियर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है एंड ये लो लेवल स्ट्राइक मिशंस के तौर पर जाना जाता है। न्यूक्लियर डिलीवरी की कैपेबिलिटी रखता है और ऑल वेदर ऑपरेशंस ये कंडक्ट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतने वर्षों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें कई सारे अपग्रेड भी किए गए हैं, लेकिन ओवरऑल जो ढांचा है पूरा एयरक्राफ्ट का वो काफ़ी पुराना हो चुका है और जिसकी वजह से कई बार मैल फंक्शंस देखने को मिलता है, टेक्निकल इश्यूज देखने को मिलते हैं और एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो जाते हैं। हम आपको भारतीय वायुसेना के जैगुआर फाइटर जेट की वो लपटें दिखाएंगे जिनमें 28 साल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए। किसी भी वीर सैनिक की यह ख्वाहिश होती है कि वो देश के दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो और सैकड़ों दुश्मनों को मारकर ही मरे,
लेकिन इस घटना ने इस शहीद की ये इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। आज जब उनका पार्थिव शरीर हरियाणा के रेवाड़ी में उनके गांव पहुंचा, तब वहां सब लोग भावुक थे और गांव का बच्चा बच्चा उनकी अंतिम विदाई में उनके साथ चल रहा था। शहीद सिद्धार्थ यादव सिर्फ 28 साल के थे। 2 हफ्ते पहले ही उनकी सगाई हुई थी और किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि उनके साथ इस तरह की दुर्घटना होगी जिसमें उनकी जान चली जाएगी। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब एक नाइट ट्रेनिंग मिशन के लिए ग्रुप कैप्टन मनोज कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव ने जामनगर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी, लेकिन इसके बाद उड़ान के ही दौरान जैगुआर फाइटर जेट में कोई खराबी हुई और ये फाइटर जेट क्रैश हो गया। अब तक भारत में जब भी ऐसी दुर्घटनाएं होती थीं तो उनके लिए पुरानी पीढ़ी के मिग लड़ाकू विमानों को दोषी माना जाता था, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लेन क्रैश होते थे वो मिग सीरीज़ के ही प्लेन थे और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए इन लड़ाकू विमानों को फ्लाइंग कॉफिन का नाम तक दे दिया गया था, जिसका मतलब होता है कि ये हवा में उड़ते हुए ताबूत हैं। कहा जाता था कि ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है, ये प्लेन इतने ज़्यादा पुराने हो चुके हैं कि अब ये उड़ने लायक नहीं है, इसलिए इनमें बार बार कोई ना कोई ख़राबी आ जाती है, इनकी मेंटेनेंस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए इन हवाई जहाज़ों को, इन प्लेन्स को दोष दे दिया जाता था। ये प्लेन्स रशिया में बने थे। फिर कहा गया कि अब हमें नए प्लेन्स खरीदने चाहिए। फिर नए प्लेन खरीदे भी गए, लेकिन अब बड़ा बदलाव जो आप देख रहे हैं वो ये है कि अब हमारे देश में सुखोई, जैगुआर, मिराज 2000 और तेजस जैसे नई पीढ़ी के फाइटर जेट भी क्रैश हो रहे हैं। यानी ये क्रैश बंद नहीं हो रहे, दुर्घटनाएं बंद नहीं हो रही, जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि इन दुर्घटनाओं के पीछे लड़ाकू विमानों की कोई टेक्नोलॉजी है, कि ये लड़ाकू विमान में कोई खराबी है, या इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। 4 जून 2024 से 2 अप्रैल 2025 के बीच, ये समझ लीजिए लगभग 1 साल में, भारतीय वायुसेना के 6 फाइटर जेट क्रैश हुए हैं, जिनमें से 2 जैगुआर फाइटर जेट थे, 1 मिराज था और 1 सुखोई फाइटर जेट था। और इनमें भी 1 जैगुआर फाइटर जेट पिछले महीने ही क्रैश हुआ था। इसके अलावा पिछले महीने पश्चिम बंगाल में भारतीय वायुसेना का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी क्रैश हो गया था, जिसे AN-32 कहा जाता है, और ये 2 इंजन वाला सबसे सुरक्षित एयरक्राफ्ट माना जाता है, लेकिन ये भी हमारे देश में क्रैश हो गया। दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जहां ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो जाते हैं, लेकिन भारत में पुरानी पीढ़ी से लेकर नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी अब क्रैश हो रहे हैं और एडवांस्ड जनरेशन के हेलीकॉप्टर्स भी हमारे यहां क्रैश हो रहे हैं। जब कोई मिग सीरीज का लड़ाकू विमान क्रैश होता है तो ये बात मानी जा सकती है कि ये पुरानी पीढ़ी के आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वाले बहुत पुराने हो चुके लड़ाकू विमान हैं और इनमें कई खामियां हैं। लेकिन जब नई पीढ़ी के या अपग्रेडेड लड़ाकू विमान क्रैश होते हैं तो इसके पीछे की वजह को लेकर कई गंभीर सवाल उठते हैं, जिन पर वायुसेना और सरकार ने कई बार चिंता जताई भी है। दिसंबर 2024 में संसद की एक स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर एक नई रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें यह बताया गया था कि वर्ष 2017 से 2022 के बीच कुल 35 फाइटर जेट्स, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स क्रैश हुए थे और इनमें सबसे ज़्यादा 54% दुर्घटनाएं ऐसी थीं जिनमें किसी फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर में कोई खामी या टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, बल्कि ये 54% क्रैश ह्यूमन एरर की वजह से हुए थे, जिनमें पायलट या किसी और ऑफिसर की गलती थी। और शायद यही कारण है कि हमारे देश में मिग लड़ाकू विमानों के बाद जो नए लड़ाकू विमानों की खेप आई, उनमें अलग अलग सीरीज के भी कई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। लेकिन यहां सरकार ने संसद में यह भी बताया था कि अब भारत में ऐसी दुर्घटनाएं बहुत कम हो रही हैं और पहले जहां 10,000 फ्लाइंग आवर्स पर दुर्घटना होने की दर 0.9 थी, वो दर अब वर्ष 2020 से 2024 के बीच 0.2 पर आ गई है। हालांकि अब भी सेना और सरकार को यह सोचना होगा कि अगर ह्यूमन एरर के कारण सबसे ज्यादा क्रैश हो रहे हैं तो हम इन दुर्घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं और कैसे अपने वीर सैनिकों को शहीद होने से बचा सकते हैं। बात करेंगे भारतीय वायुसेना के बारे में।
कल भारतीय वायुसेना का एक जैगवार फाइटर बॉम्बर क्रैश हो गया था और जामनगर में हुए इस क्रैश में भारतीय वायुसेना ने एक पायलट खो दिया है। ये एक ट्रेनिंग सॉर्टी थी जहां पर 2 पायलट्स इस एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे और इन 2 में से एक पायलट सेफली इजेक्ट कर पाया। आमतौर पर भारतीय वायुसेना का जब भी कोई एयरक्राफ्ट क्रैश होता है उसके तुरंत बाद एक डिबेट शुरू होता है और थोड़े दिन के बाद में ये डिबेट सब्सिडाइज हो जाता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समझ लीजिए कि जैगवार फाइटर बॉम्बर 1968 से लेकर 1981 तक बनाए गए थे और साल 2005 के आसपास पहले फ्रांस ने इनको रिटायर किया, साल 2007 में यूके ने और साल 2014 में ओमान ने। आमतौर पर जब भी कोई एयरफोर्स फाइटर जेट्स को अक्वायर करती है तो वो 20 से 25 साल का एक इन्वेस्टमेंट होता है और डील से पहले आपको कम से कम 5 से 7 साल का समय लगता है, जिससे ओवरऑल इसकी लाइफ साइकिल लगभग 30 से 35 साल तक की होती है। जैगवार्स का इंडक्शन 1973 के आसपास होना शुरू हो गया था, लेकिन भारत के केस में ये जैगवार काफी लेट आए थे और जो फाइनल डिलीवरीज हुई थी वो तो और भी ज्यादा लेट हुई थी। अब आपकी तरफ से एयरक्राफ्ट को तब अक्वायर किया गया जब मेकर कंट्री की तरफ से लगभग इसको 20 साल यूज कर लिया गया था। यही कारण था कि जब साल 2005 के आसपास फ्रांस और यूके ने इन एयरक्राफ्ट को रिटायर करना शुरू कर दिया था तो इनके स्पेयर पार्ट्स ड्राई होना शुरू हो गए थे और इस समय भारतीय वायुसेना जिस तरीके से इन स्पेयर पार्ट्स को अरेंज कर रही है वो केवल भारतीय वायुसेना ही समझ सकती है। पुराने एयरक्राफ्ट के ऊपर से स्पेयर्स निकाले जाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जो एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं उनको अक्वायर किया जाता है। जी, तो जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप इसी तरह भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सके। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।